हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, खास जानकारी। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि जून महीने में किसान निधि कब आने वाली है और सोना सस्ता हो गया है। इसके साथ ये बकरीद का त्योहार मनाने जा रहे हैं, तो मुस्लिम भाइयों के लिए सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। नियम को मानना होगा, वहीं पर क्या धर्मगुरुओं ने कहा है, सब कुछ जानेंगे। पाकिस्तान से कराची के मलिर जेल से 216 कैदी भी भागे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से यूपी की तरफ बढ़ रहा है साइक्लोन। आइए जानते हैं कि किन किन जिलों में अलर्ट है और कैसा रहेगा मौसम का पूरा अपडेट। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सोना 1325 रुपए बढ़ गया, 96,680 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत 97,458 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस साल दोस्तों सोना जो है वो 20,518 रुपए महंगा हुआ है। कहा जा रहा है कि साल के अंत तक 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम सोना हो जाएगा। तो किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त जून में ही आएगी। भास्कर पर बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। 16,000 किसानों ने नहीं कराई ई-केवाईसी, लाभ से वंचित होंगे। बात हम अंबेडकर नगर की कर रहे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यही हालात हैं। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो करा लीजिए। अगर आपके पास भी घर है, जमीन है, तो आप भी किसान निधि पाएंगे। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16,000 किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। अश्विनी कुमार मिश्र ने चेतावनी दी है कि किसानों को जून में आने वाली 20वीं किस्त नहीं मिलेगी अगर आप ई-केवाईसी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। तो दोस्तों, आपको यही हम सलाह देंगे कि तत्काल आप ई-केवाईसी करा ले, क्योंकि जून में कभी भी पहले या दूसरे हफ्ते तक 2,000 रुपए खाते में क्रेडिट होने वाला है। पाकिस्तान में कराची की मलिर जेल से 216 कैदी भागे हैं। भूकंप के बाद अफरा तफरी मची थी, तो मेन गेट से फरार हो गए। 80 से ज्यादा दोबारा पकड़े गए। विजुअल आप देख सकते हैं। वही पाकिस्तान से यूपी की तरफ बढ़ रहा है साइक्लोन। लखीमपुर, कानपुर, लखनऊ में सुबह से बारिश हो रही। 34 जिलों में अलर्ट है। सुल्तानपुर हो या फिर कोई अन्य जिला हो, हर जगह पर पेड़ उखड़ गए, दुकानों के टीन तक उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, यूपी में मौसम फिर से बदल गया है। लखीमपुर खीरी में मंगलवार और बुधवार को भी ऐसे ही जोरदार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हैं, हल्की बारिश हो रही है। आगरा, कानपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार की बात कर ले तो झांसी, कानपुर देहात, फतेहपुर समेत 5 जिलों में बारिश हुई है। सुल्तानपुर में तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही थी, जिसमें मार्केट का छज्जा गिर गया। विकास भवन की प्रेरणा कैंटीन उखड़कर कार पर गिर गई। यानी कुछ इस प्रकार से अफरा तफरी मची थी। फिलहाल आपको बता दें कि आज भी 34 जिलों में भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 6 जून से फिर से चढ़ेगा पारा और भीषण गर्मी पड़ेगी। अच्छा, कुर्बानी वगैरह पर बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। तंज कसा है मौलाना ने। कुर्बानी पर तंज कसने वाले पहले अपने फ्रिज में देख लें। सहारनपुर में मौलाना बोले, केक काटने वाले शरीयत की भावना को नहीं समझते। ईद उल अजहा की कुर्बानी का शरीयत में कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कुर्बानी के खिलाफ ज्ञान बांट रहे हैं, वो पहले अपने फ्रिज में झांक कर देखे कि उसमें कितना मांस भरा है। ये कहना है देवबंद के प्रसिद्ध इस्लामी स्कॉलर जमीयत दावतुल मुसलमीन संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा का। उन्होंने वीडियो जारी किया। दूसरों के धार्मिक अमल पर सवाल उठाने से पहले अपनी नीयत और किरदार का जायजा ले, ऐसा उन्होंने कहा है। फिलहाल दोस्तों, इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी कोई रस्म नहीं है। कुर्बानी दिखावे का जरिया ना बनाए। किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना की जाए। लेकिन देश से कोरोना में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना से पिछले 4 दिनों में 31 मौत हो गई है। एक्टिव केस 4,000 के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र, केरल में 50% केस हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई है। RT-PCR जांच होगा। मास्क अनिवार्य होगा। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 4,026 केस पहुंच चुका है। 50% मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। कोरोना ने अब तक 38 लोगों की मौत ले ली है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड की अगली महामारी अभी खत्म नहीं हुई। अच्छा, यूपी में ई रिक्शा, ओला, उबर चलाने वालों के लिए बड़े नियम जारी हुए हैं। यूपी सीएम ने कर दिया ऐलान। कहा कि अगर अपने ई रिक्शा, ओला, उबर या फिर सवारी वाले गाड़ी पर ड्राइवर अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखेगा तो गाड़ी नहीं चलाने को मिलेगी, बड़ी पेनाल्टी लगेगी। जी हां, अपना नाम, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करिएगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में 75 जिलों में सभी जगहों पर नियम लागू है। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर, कोई भी सार्वजनिक गाड़ी है, अगर आप सवारी बैठाते हैं तो लड़कियों की सेफ्टी के लिए, बहनों की सेफ्टी के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है। जब तक ये जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी।
इस बड़े बैंक ने बढ़ा दिया एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज। कब से लागू हो रहा है ये नियम, जरा जानिएगा। आपको चुकाने पड़ेंगे कितने रुपए? अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो खबर आपके लिए है, क्योंकि बैंक ने सेविंग, ट्रस्ट अकाउंट, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसमें एनआरआई, ट्रस्ट अकाउंट और प्रायोरिटी सेगमेंट के ग्राहक भी शामिल होंगे। तो वृद्धावस्था पेंशन खाते में आने वाली है। खाते में आएगा 3000 रुपए। लिस्ट में है नाम तभी आपको मिलेगा। चेक कर लीजिएगा अपने लिस्ट में नाम। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जून महीने में वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार खत्म हो रहा है। उनके खातों में 3 महीने की पेंशन एक साथ 3000 रुपए आएगी, जो कि अप्रैल, मई, जून की है। पेंशन वितरण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने सत्यापन अभियान चलाया था, जिसके बाद सही लाभार्थियों को ही पेंशन दिया जाएगा। खाते में 3000 रुपए उन्हीं को मिलेगा जो जीवित है, जिन्होंने अपने जीवित सर्टिफिकेट को सबमिट किया था। 1000 रुपए के हिसाब से 3000 मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन को मिली कई गड़बड़ियों के बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सत्यापन के बाद ही पैसा भेज रही है। बताया जा रहा है जिनकी लिस्ट सही होगी, जिनका सूची में नाम होगा, उन्हीं के खाते में पैसा पहुंचेगा। सही लोगों तक पेंशन का पैसा पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने घर घर जाकर पेंशनर की लिस्ट को चेक किया था। इस लिस्ट में आधार पर हुआ है वेरिफिकेशन। गड़बड़ी पाई गई, लिस्ट से नाम हट गया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए 2025-26 की पहली तिमाही की लिस्ट में कई सारे नाम काट दिए गए हैं। अच्छा, वहीं पर यूपी में एजुकेशन माफियाओं का भंडाफोड़ हुआ है। करोड़ों की नकली एनसीईआरटी की किताबें बरामद हुई हैं। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुजफ्फरनगर में नकली एनसीईआरटी की किताबों का भंडाफोड़ हुआ। खतौली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एनसीईआरटी की नकली किताबें छापकर बाजार में बेचने वालों के गिरोह, जो कि 8 सदस्य थे, उनको गिरफ्तार किया है। अब यूपी में बनेगा विमान का ईंधन। 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। बड़े निवेश की आस है। यूपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई नीति लाने जा रही है। यूपी में गन्ने की खोई, धान की भूसी और गेहूं के भूसी से विमान का ईंधन बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने जा रही है। तो बांग्लादेश करेंसी में शेख हसीना के पिता की तस्वीर हटा दी गई है। राष्ट्रपिता माने जाते थे शेख मुजीब। नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की फोटो होगी। जरा विजुअल आप देख लीजिए। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने रविवार को 1050 और 20 टका के नए नोट जारी किए हैं। इन नोटों में शेख हसीना के पिता और देश के संस्थापक राष्ट्रपिता शेख मुजव्विर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। छात्र बोले, बिना नौकरी मुझे प्रेगनेंसी टालनी पड़ रही है। प्रयागराज लखनऊ में 2 जून की रोटी को लेकर खूब प्रदर्शन हुआ। अखिलेश बोले, केवल परिवार वाले ही दर्द जानते हैं। वाराणसी में 27 और 30 जून को अग्निवीर भर्ती होगी। पूर्वांचल के 12 जिलों में 58,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। गाजीपुर के सबसे ज्यादा आवेदन हुए हैं। तेरह में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। जून के अंतिम सप्ताह में वाराणसी में अग्निवीर की लिखित और शारीरिक परीक्षा होगी। 27 से 30 जून के बीच किसी भी तारीख में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 12 जिलों से लोग शामिल हो रहे हैं। तो योगी सरकार ने नियम जारी कर दिया। बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। अफसरों से कहा माहौल बिगड़ने ना पाए, तहरीर का इंतजार नहीं, तुरंत एक्शन लीजिएगा। सीएम योगी ने सोमवार की शाम को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की और कह दिया कि पूछिएगा मत, तुरंत एक्शन ले लीजिएगा। सीएम ने कहा 5 जून को गंगा दशहरा, 7 जून को बकरीद है, 24 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। यह समय लॉ एंड ऑर्डर को बेहद अहम बनाना है। सभी डीएम और एसपी पुरानी घटनाओं से सबक लें। बकरीद पर किसी भी प्रतिबंधित पशुओं, गाय, नीलगाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी के लिए जिलों में तय स्थान है, उससे अलग कहीं कुर्बानी हुई तो कार्रवाई होगी। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान होना चाहिए। उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम योगी ने 5 ऑर्डर जारी किए हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। ड्रोन और सर्विलांस से निगरानी होगी। विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजाम नहीं होगा। सीधे एक्शन होगा। अवैध स्लॉटर हाउस चलने ना पाए, ऐसा सीएम योगी ने कहा। 5 जून को एक पेड़ मां के नाम लगाने का भी अनुरोध किया है। मौलाना ने कहा था कि मुसलमान कुर्बानी नहीं छोड़ सकता। तो लखनऊ में बोतल बंद पानी में मरा मच्छर मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय की कैंटीन में स्टूडेंट को दिया। संचालक बोले कंज्यूमर फोरम जाएंगे। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप यूजर को भी एसबीआई की चेतावनी है, नहीं माने तो होगा बड़ा नुकसान। एसबीआई ने अलर्ट कर दिया है। एसबीआई जैसे बड़े बैंक ने कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुफ्त टिप्स या जादुई रिटर्न का ऑफर नहीं दिया। ऐसे में कोई अगर ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि वो ठगी आपसे कर रहा है। बर्ड फ्लू पर यूपी के शहर में एक्शन तेज हो गया है। मुर्गों को मार के दफन करने की जुटी है टीम। सैंपलिंग भी जारी की गई है। एक तरफ से मेडिकल कॉलेज से लेकर आरएमआरसी तक जांच के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन और निगम की टीमें शहरी क्षेत्र में मुर्गों को मारकर दफन कर रही है। सैंपलिंग भी जारी है। अगर आप अंडा चिकन खाते हैं तो अभी मत खाइएगा, वरना बर्ड फ्लू हो जाएगा। गोरखपुर समेत कई जिलों में फैल गया है बर्ड फ्लू।
चीन के ऐलान के बाद भारत की इन कंपनियों में हाहाकार है। शेयर में भी गिरावट आई है। कामकाज बंद होने का डर है। चीन द्वारा रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है, जिससे भारत के शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। वहीं हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लिखा, परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। पिछले साल टेस्ट को अलविदा कहा था। जी हां, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर और बेहतरीन बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अपने परिवारों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। मंथली 834 रुपए के निवेश पर बन सकते हैं आप 11 करोड़ के मालिक। बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े लिखे और आगे चलकर उसको पैसे की चिंता ना हो, तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए छोटी सी रकम बड़ा फंड बना सकते हैं। सरकार की एनपीएस वात्सल्य स्कीम में आपको फायदा मिलेगा। जी हाँ, इस स्कीम में अगर बच्चे के नाम पर हर साल सिर्फ 10,000 रुपए जमा किया जाए तो रिटायरमेंट तक 11 करोड़ रुपए तक का फंड मिलेगा। एनपीएस वात्सल्य स्कीम सरकारी स्कीम है। आप 11 करोड़ का फंड कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। अगर आप बच्चे को हर साल 10,000 रुपए यानी महीने का 834 रुपए जमा करते हैं तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तक रेगुलर एनपीएस में निवेश करने पर आप इतना फंड बना लेंगे। बाकी 12.5% के रिटर्न मिलते हैं। 11 करोड़ कैसे बनेगा, इसको आप देख सकते हैं। तो आप इसमें निवेश जरूर करें।